अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर मेंबर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरूफे मद्दा। आप देख रहे हैं कि जब मैं आयत को एक्सप्लेन करती हूँ तो उसमें मैं बार बार कहती हूँ ये हरूफे मद्दा है, ये हरूफे मद्दा है। हरूफे मद्दा की कमी पेशी की वजह से मीनिंग चेंज होते हैं। तो पिछले वाले लेसन में हमने ये देखा था कि एक हरकत कहाँ होती है, और अब हम दूसरे लेसन में ये देखते हैं कि दो हरकत कैसे बनती है। किसी भी वर्ड में कुछ एक हरकत होती है, कहीं उसी वर्ड में हम दो हरकत करते हैं, तो वो क्यों करते हैं। अगर हम एक हरकत करेंगे या दो हरकत करेंगे तो उसके मीनिंग फिर उसी के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अगर मैं किसी लेटर को मैं कहती हूँ कौला, तो इसका मतलब है उसे एक ने कहा। मैं कहती हूँ कौलू, ये वो सब लोगों ने कहा। अगर मैं कहती हूँ कौला, उस एक मुज़क्कर ने कहा। अगर मैं कहती हूँ कौला, लाम की दो हरकत कर देती हूँ तो इसका मतलब है उन दो लोगों ने कहा। तो देखें इतना फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा भी पड़ता है, बिल्कुल अपोजिट भी मीनिंग हो जाते हैं सिर्फ हरकत की चेंज होने से। तो इनको हम देखते हैं। आज हमारा जो हरूफ मद्दा है इसको देखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बा को जबर है और साथ अलिफ भी है। उससे नीचे की तरफ आप जाएं कि सा को जबर के साथ अलिफ है, फिर नीचे देखें हा को जबर के साथ अलिफ है, दाल को जबर के साथ अलिफ है और रा को जबर के साथ अलिफ है, फिर इसी तरह से सीन। फिर ऊपर से पहली ये लाइन हमने देख ली, दूसरी पेश की है, तीसरी फिर जेर की है, फिर चौथी लाइन पे देखें, फोर्थ लाइन नंबर फोर्थ में देखें, फिर वही चीज है कि लेटर को ता को जबर के साथ अलिफ है, फिर जीम को जबर के साथ अलिफ है, फिर खा को, फिर दाल, फिर जा, फिर शीन। अब देख रहे हैं कि जबर भी है और साथ अलिफ भी है। जो पिछले लेसन में हमने देखा था वो सिर्फ जबर थी, सिर्फ जेर थी, सिर्फ पेश थी, लेकिन यहाँ उसके साथ एक उसका वोवल आ गया है। जबर है तो उसका वोवल क्या है? अलिफ। पेश है तो उसका वोवल क्या है? वाओ। जेर है तो उसका वोवल क्या है? या। तो जबर के साथ उसका वोवल आ गया तो हरकत होगी टू, पेश के साथ उसका वोवल आया तो उसकी हरकत होगी टू, जेर के साथ उसका वोवल या आया तो उसकी हरकत होगी टू। तो यानी एक मद लेटर, एक जबर है और उसका वोवल क्या होगा? अलिफ। जेर है तो उसका वोवल क्या है? जेर का वोवल या, पेश का वोवल वाओ। तो उसी की सिचुएशन जो है वो ये है कि उसी के साथ उसका मद लेटर भी आ जाए तो बेहतरीन सिचुएशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसके फिर हरकत भी हो जाएगी टू। अगर सिर्फ जबर है और उसका साथ मद लेटर नहीं है, उसका हेल्पर कह लें, जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जरा ऐसे समझने के लिए कि अच्छा जबर है, उसका वोवल अलिफ है। जब जबर साथ सिंपल सिर्फ जबर होगी किसी लेटर को तो मैंने सिर्फ उसको एक हरकत का टाइम देना है, सिर्फ टच का टाइम देना है, बा। लेकिन जब बा के साथ जबर के साथ अलिफ आ जाए तो फिर हम कहेंगे बा, फा, या, रा, दा, सा, या कोई भी लेटर आप ले लें। तो इसी तरह अलिफ से या तक ऐसे ही सबको सेम टाइम आपने टू हरकत का देना है जब जबर के साथ अलिफ हो। ठीक है, और इसको कहेंगे अलिफ मद्दा। यानी ये किसकी वजह से मद्दा बना है? अलिफ की वजह से। ठीक है, अगर सिंपल जबर थी किसी भी लेटर को तो वो मद लेटर नहीं बना था, वो हरूफे मद्दा नहीं बनना था। इंग्लिश में हम उसको मद लेटर कहेंगे और उर्दू में उसको हरूफे मद्दा कहेंगे। आप अपने लिए जो भी बोल सकते हैं कि मद लेटर कह सकते हैं, हरूफे मद्दा कह सकते हैं। और उसका दूसरा जो मद लेटर क्या है वो है वाओ मद्दा, जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है। वाओ मद्दा क्या है कि वाओ साकिन से पहले पेश आ जाए। यानी
किसी भी लेटर के जब पेश आती है और उसका साथ उसका वोवल वाव आ जाए, पेश का वोवल क्या है, वाव है। जब किसी भी लेटर को पेश के साथ वाव आ जाए, जब किसी भी लेटर को पेश के साथ वाव आ जाए, वाव पर साकिन का साइन जरूरी है। समटाइम्स आप देखेंगे कि पेश है और उसके साथ वाव भी है लेकिन उस वाव पर साकिन का साइन नहीं है, तो फिर वो मद लेटर नहीं होगा। उसकी क्या रीजन है वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके समझेंगे, लेकिन अभी हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि इसके साथ मैं दूसरी चीज भी बताऊंगी तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी कि पता नहीं ये क्या बताया था। जब एक चीज को हम फिक्स कर लेंगे, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और फिर उसके साथ दूसरी चीज जब लगाएंगे तो फिर वो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरी किसी भी लेटर को जेर के साथ या साकिन, जेर के साथ या पर साकिन का साइन होना जरूरी है। समटाइम आप देखेंगे किसी भी लेटर को जेर है और उसके साथ या है बट या पर साकिन का साइन नहीं है, तो फिर वो मद लेटर नहीं होगा, उसकी फिर सिंगल ही हरकत रहेगी, क्योंकि उसका वोवल तो साथ है बट उस पर साकिन का साइन होना जरूरी है। जेर आए किसी भी लेटर को और उसके साथ या साकिन आए, ये शर्त है मद लेटर होने की। तो 3 मद लेटर्स हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ये आप कहेंगे अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। किसी का नाम पहले बोल दें बाद में बोल दें, फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि हमने मद लेटर को अंडरस्टैंड करना है कि मद लेटर क्यों बनते हैं और हरकत 2 क्यों होती है, कि एक हरकत क्यों होती है और 2 हरकत क्यों होती है, और फिर ज्यादा लंबी हरकत क्यों होती है, वो भी हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। अभी इन चीजों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि खड़ी हरकत क्यों होती है। और ये देखें, अभी जो हमने हरूफे मद्दा पढ़े हैं और खड़ी हरकत इनके कायम मुकायम होती हैं, वो भी अभी हम साथ ही इंशाल्लाह देखते हैं कि हरूफे मद्दा हो या उसकी जगह पर खड़ी हरकत आ जाए तो दोनों सेम बात है, वो भी हम अभी अलग से उसको देख लेते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया, देखें एक दफा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है इसकी कि आपको ऐसा याद हो जाए कि दोबारा सोचना ना पड़े कि अच्छा 2 हरकत कितनी होती है और 1 कितनी होती है, अच्छा ये 1 है और ये 2 है और फिर ये 3 है, ये 4 है, 5 हरकत है, 6 तक हरकत होती हैं। उसकी रीजन होती है, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ सीखते जाएंगे। तो अभी हम 2 हरकत को फिक्स करते हैं अपनी जगह पे। बाबू बी तू ती, तीनों लेटर की सेम साउंड रखनी है। मैं कई दफा प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ स्टूडेंट को, तो पहले है हरकत जो पहला 3 है ना मद लेटर, ता तू ती, इस तरह से मिस्टेक हो जाती है। हालांकि हमने तीनों को सेम टाइम देना है। लोग फर्स्ट लेटर को टाइम दे लेते हैं, सेकंड लेटर में थोड़ा सा कम, और तीसरा जो थर्ड लेटर होगा उसमें टाइम और कम कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमने प्रैक्टिस करके तीनों लेटर की 100% साउंड सेम करनी है। ता तू ती सा सू सी जा जू जी। हम उनके मखरज भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जीम का मखरज है, जीम के साथ अक्सर लोगों की चे साउंड आ जाती है, जैसे जा जू जी, ऐसे नहीं साउंड इसकी बनानी, जा जू जी, हा हू ही, हा हू ही, दा दू दी, रा जू री। इस जा में देख रहे हैं ना, इसमें साउंड नहीं आ रही, इसको भी ये इसमें नहीं आएगी, इसमें ऐसी रा 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 रू जी, रो रू री, जा जू सी, सा
शा शू शी, इसी तरह से आगे सारे लेटर या तक आपने प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी ये लेटर की साउंड फिक्स हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह जब आप कुरान पे जाएंगे, आप कोई भी आयत पढ़ेंगे, कोई वर्ड पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि अच्छा यहाँ पर इसकी हरकत सिंगल है। सिंगल होने की क्या रीजन है कि हरकत तो है लेकिन उनके साथ उनके वोवल नहीं है, तो सिंगल हरकत है। अच्छा, यहाँ पर दो हरकत क्यों देनी है? क्योंकि ये हरूफे मद्दा है, क्योंकि जबर के साथ उनके वोवल मौजूद हैं। जबर के साथ उनके उसका वोवल क्या है? अलिफ सादा, उस पर कोई साइन नहीं होगा। और पेश का वोवल क्या है? वाओ, लेकिन उस पर साकिन का साइन होना शर्त है। और तीसरा वोवल क्या है? या से पहले किसी भी लेटर को जेर हो और उसके साथ जो या आएगी उस पर साकिन का साइन होना शर्त है। ये तीन बनेंगे तो हम इनको कहेंगे ये हरूफे मद्दा हैं और इसकी हमने दो हरकत करनी है। तो इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें इंशाअल्लाह। तो अभी तक के लिए इतना ही। इसको खुद भी अंडरस्टैंड करें और अपने प्यारों को अपने ग्रुप्स में कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं कि देखें ऐसी चीज है कि कुरान को समझने के लिए जितने लोग कुरान समझेंगे, बेहतरीन उसकी तिलावत करेंगे, तो इंशाअल्लाह शेयर करने वालों को सबको बराबर अजर मिले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए, बेहतरीन पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें इस्तकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।